गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 52 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 9th, हमारी डेट 6 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो क्लोज्ड फिगर, जिसकी 4 साइड्स होती हैं वो क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपीजियम है, इन सब की 4 साइड्स है। शेप कैसी भी हो, जिनकी 4 साइड्स और क्लोज हों, ये क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या है, उनकी जो दोनों पेयर्स हैं अपोजिट साइड्स के, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पैरेलल होते हैं। वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। वो क्वाड्रिलेटरल, ध्यान से तो सुनो दोबारा से, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों पेयर्स हैं वो पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, मतलब आमने सामने वाली जो उसकी साइड्स हैं वो क्या होती हैं, या तो वो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो वो क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो अब अंडरस्टैंड करेंगे हम एक थ्योरम को प्रूव करके पैरेललोग्राम के बारे में। आपकी जो थ्योरम है कि जो डायगोनल है पैरेललोग्राम का, वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में, किए ट्रायंगल और किए ट्रायंगल, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या करता है, डिवाइड करता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, जिनका सब कुछ सेम होता है, एंगल, साइड्स, एवरीथिंग इज सेम। अब देखो प्रूफ क्या है। क्या कर लो, मान लीजिए ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और जो ए सी है वो क्या है, डायगोनल है। ठीक है, तो आपको ऑब्जर्व करना है जो डायगोनल ए सी है वो पैरेललोग्राम को ए बी सी डी के में, जो ए बी सी डी उसको दो ट्राइंगल्स में बांटता है। कौन से, एक तो हो गया ए बी सी और एक हो गया सी डी ए। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है, ये जो ट्राइंगल्स है ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें जो ए बी सी है और सी डी ए है, सी डी ए है। ठीक है, इन ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ये दोनों ट्रायंगल में जो बी सी है वो पैरेलल है एडी के। देखो जो बी सी है वो ए डी के पैरेलल है, और जो ए सी है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो अगर ये दो पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, मतलब जो ये एंगल है वो इसके एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो जो ए बी और सी डी है, ये भी क्या है, पैरेलल है। अब जो ए सी है वो क्या है, ट्रांसवर्सल, और ए सी ट्रांसवर्सल है। तो आपके जो एंगल है बी ए सी, जो आपका एंगल 3:4 है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, बराबर है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब देखो जो ए सी और ए सी है, ए सी क्या है, आपस में कॉमन है। ठीक है, दोनों में ए सी क्या है, कॉमन है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल तो हो गए दो और एक होगी साइड, तो एंगल साइड एंगल रूल से जो ये दो ट्रायंगल हैं वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और जो डायगोनल है हम बोल सकते हैं, जो ए सी है वो पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम थी जिसको हमने बहुत इजीली प्रूव कर दिया एंगल साइड एंगल से। ठीक है, बस आपको दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना था। अब देखो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको क्या करना है, एक पैरेललोग्राम को काटना है, एक शीट ऑफ पेपर, एक कागज़ लेकर काटना है। उसकी जो डायगोनल है, डायगोनल के अलोंग काट दो। ठीक है, दो हिस्से कर दो उसको, बीच में से डायगोनल के अलोंग काट दो, तो आपको दो ट्रायंगल्स मिलेंगे। अब आप इन ट्रायंगल्स को देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल को दूसरे के ऊपर रखो और उसको आगे पीछे से घुमाओ। ठीक है, तो आप क्या देखोगे कि जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। ठीक है, ये एक्टिविटी आप पैरेललोग्राम या फिर कोई और भी जो क्वाड्रिलेटरल है उसके साथ यूज़ करके देख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स, सॉरी जो के क्वेश्चंस आज आपके सॉल्व करने के लिए दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो डायगोनल ए सी है पैरेललोग्राम की, ये मान लीजिए आपका पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है। जो ए सी है वो क्या है, बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल ए को। ठीक है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है। ठीक है, बाइसेक्ट करता है, बीचों बीच से काटता है। तो आपको दिखाना है इट बाइसेक्ट सी ऑल्सो, ये दिखाना है कि सी को भी बाइसेक्ट करता है। और जो दूसरा पार्ट है कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। तो देखो कैसे प्रूव करोगे, ये देखिए दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। आपको ये डायग्राम भी बनाना है। क्या दिया हुआ है, जो ए बी सी डी है वो पैरेललोग्राम है, और जो ए सी है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। ठीक है, एंगल जो 3 है वो 4 के इक्वल है। अब देखो आपको क्या शो करना है कि जो ए सी है वो बाइसेक्ट करता है सी को। ठीक है, ए सी बाइसेक्ट करता है सी को, मतलब दो ये जो 1 है एंगल 2 के इक्वल आएगा, बराबर हिस्सों में बांटता है। तो देखो कैसे शो कर सकते हैं हम, एंगल जो 1 है वो एंगल 4 के इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, और जो एंगल 3 है वो एंगल 2 के इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल से ही। तो यहाँ से आप देखोगे एंगल 1 और एंगल 2 है। ठीक है, और जो 2 है वो 3 के इक्वल है, जो 3 है वो 4 के इक्वल है। तो आपस में ऐसे ही
ये जो चारों एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो चारों एंगल्स जो इक्वल हो गए तो यहाँ से आप इजीली बोल सकते हो कि जो AC है ये बाइसेक्ट करता है एंगल C को, मतलब दो बराबर एंगल्स में वो बांटता है। ठीक है, आप देखो सेकेंड पार्ट है, आपको बताना है जो ABCD है वो रोम्बस है। तो और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो BCD AD ये सब क्या इक्वल है, क्योंकि जो रोम्बस है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर की तरह। ठीक है, तो ये जो साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। उसके बाद जो एंगल 2 है वो एंगल 4 के इक्वल है। जैसे कि ये देखिए एंगल 2 है जो, ये एंगल 4 के इक्वल है। उसके बाद देखो जो BC है वो AB के इक्वल है, क्योंकि जो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। कहने का मतलब जो BC है वो AB के इक्वल है। ये देखिए जो BC है वो AB के इक्वल है। ये जो एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं कि अगर ये दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये एंगल्स इक्वल थे तो इनकी जो साइड्स हैं AB वो भी क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब देखो उसके बाद है जो AB है वो CD के इक्वल है। AB ये यहाँ पर देखेंगे हम, जो AB है वो CD के इक्वल है। ठीक है, और जो आपका AD है वो BC के इक्वल है। AD BC के इक्वल। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से आप देखोगे कि ये जो सारी साइड्स बराबर आ रही हैं, इसका मतलब जो AB है वो BC के इक्वल है, BC CD और CD AD के इक्वल है। इसका यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी, आपको एक डायगोनल बनाना है पैरेललोग्राम का जो उसको दो बराबर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में बांटता हो। SSS कॉमन कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। ठीक है, आप देखो ये है आपका, एक मिनट, अब देखिए ये आपका सेकेंड क्वेश्चन। ये देखो क्या करना है आपको, ये सिर्फ ये बनाया हुआ है, इसमें क्या करना है आपको, जो ये एंगल है ये दोनों एंगल हैं जो ये क्या है आपस में कॉन्ग्रुएंट आपको शो करने हैं, दिखाने हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये यहाँ पर आपको, एक मिनट दिखाती हूँ मैं क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको दो हिस्सों में जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है ना वो दिखाने की, उनका सब कुछ इक्वल होना चाहिए। तो आपको पता है जो पैरेललोग्राम है बेटा, यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये देखिए यहाँ पे क्या करोगे आप, पैरेललोग्राम सबसे पहले ड्रॉ करोगे, उसके बाद डायगोनल ड्रॉ करोगे। तो ये जो कॉन्ग्रुएंट है ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, ABC ट्रायंगल लोगे और CAO ट्रायंगल लोगे। ठीक है, CD है सर, ये CDA ट्रायंगल लोगे, ये CD है। उसके बाद आपको पता है जो AB है वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेललोग्राम के बराबर होते हैं। और जो AD है वो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। ठीक है, AD है सॉरी वो BC के इक्वल है, वो भी क्या है अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की। और जो AC है वो क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो ABC और ये है जो ट्रायंगल CDA ये क्या है, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो SSS से। ठीक है, साइड से, तीन साइड होगी, ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आज की वर्कशीट में ये 2 क्वेश्चंस आपके गिवन थे। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।